ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग मेनका आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी ने मुझे टेलीपैथी करी और बोला कि आंटी जी के चैनल पे शुक्राना कर, तो मैंने स्टार्ट कर दिया आंटी जी के चैनल पे शुक्राना करना। संगत जी, मैं पहले शुक्राना करूंगी आंटी जी का, जो मेरा शुक्राना सत्संग अपने चैनल पे शेयर करेंगी। और अंतम शुक्राना आंटी, आपको गुरु जी आपको अपनी पूरी फैमिली को खूब खूब ब्लेस करे। तो संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग ये है। ये सत्संग दिवाली 2024 का सत्संग है संगत जी। हाँ संगत जी, क्या हुआ था उस दिन मेरे हस्बैंड अंकल पे एक काल आया था। समझ लीजिए मेरे महाराज ने उस दिन मेरे पति को नया जीवन दान दिया था। संगत जी, जैसे हम सभी को पता है कि दिवाली का दिन होता है, सबसे बड़ी साल की अमावस्या होती है। उस दिन कितना ज्यादा ब्लैक मैजिक किया जाता है, और जो लोग ब्लैक मैजिक से पीड़ित हैं, जिनकी फैमिली में ब्लैक मैजिक होता है, तो वो जानते हैं कि ब्लैक मैजिक करने वाले किस हद तक आपके पीछे पड़ते हैं। और जब उनको ऐसे डेज मिल जाते हैं तो वो तो आपका जीना हराम कर देते हैं। तो संगत जी, क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड अंकल पे उस दिन बहुत बुरा ब्लैक मैजिक किया गया था। लेकिन महाराज ने कैसे मेरी रक्षा की, मैं सब बताती हूँ। संगत जी, हुआ गया कि उस रात को मेरे हस्बैंड अंकल अपने फ्रेंड के साथ गए थे पार्टी करने, थोड़ा टाइम स्पेंड करने, क्योंकि दिवाली का टाइम था। तो थोड़ा सा उनको ये था कि उनका भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा उनको भी। संगत जी, वो गए थे तो मुझे गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे पति पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, पर तू चिंता ना कर, मैं उसे बचा लूंगा। ऐसे मुझे मैसेजेस आ रहे थे संगत जी। उस वक्त गुरुजी मतलब शुक्राना भी सत्संग भी कभी कभी सुनवा देते थे। मतलब तब मैं बहुत ज्यादा सत्संग नहीं सुनती थी, लेकिन एक आधे गुरुजी ने मुझे सुनवाए थे। ऐसे मैसेजेस आते थे, मैं बस अरदास करती थी कि गुरुजी महाराज, मेरे पति आपके हाथों में, उनकी लाइफ, उनकी जिंदगी आपके हाथों में, आपने संभालना है। अभी संगत जी क्या हुआ, लेकिन एक चमत्कार मैं बताऊं, ये चमत्कार क्यों है वो मैं आगे बताऊंगी आपको। मेरे हस्बैंड अंकल अपनी बाइक लेके नहीं गए। हस्बैंड अंकल मेरे संगत जी कहीं भी जाते हैं अपनी बाइक लेके जाते हैं, और किसी और की बाइक से नहीं जाते। मतलब किसी और की भी होगी ना तो घर की ही होगी किसी की, लेकिन सिंगल अपनी बाइक से जाते हैं। मतलब किसी के पास पीछे बैठ के चले गए, ऐसा ऐसा वो कभी नहीं करते संगत जी। वो कहीं भी जाएंगे अपनी खुद की उनकी बाइक, उनको अपने से ही जाना है। संगत जी, उस दिन क्या हुआ, उस दिन वो अपनी बाइक खड़ी कर दी उन्होंने घर पे, और उनका फ्रेंड उन्हें लेने आया तो उसके साथ गए। ये यहाँ पे गुरुजी का चमत्कार था संगत जी, जो मैं भी आप लोग को आगे बताऊंगी। संगत जी, अपने फ्रेंड के साथ चले गए, अपनी बाइक उन्होंने घर पे खड़ी कर दी, अब चले गए। संगत जी, मैं उनको फोन करूँ कब आएंगे, कह रहे अभी आ रहे हैं, अभी आ रहा हूँ, और अभी आ रहा हूँ। फोन से तो पता भी नहीं लग रहा था कि उनके वहां पे उनके साथ इतनी बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। संगत जी, जैसे कि मैंने एक सत्संग में बताया था कि मेरे हस्बैंड अंकल को ड्रिंक को इन सब चीजों की बिल्कुल भी आदत नहीं, सब इनको पसंद नहीं है। संगत जी, वहां पे क्या हुआ, उनके कुछ फ्रेंड्स ने उन्हें फोर्स किया, और उनकी बुद्धि को क्या हो गया था हस्बैंड अंकल की, जैसे कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। कहते हैं ना संगत जी, जब काल आता है ना तो आपकी बुद्धि भी भ्रष्ट कर देता है। उन्होंने संगत जी ड्रिंक कर ली, और संगत जी वो ड्रिंक इतनी कर ली कि वो खुद के पैरों पे खड़ी भी नहीं हो पा रहे थे। संगत जी, जो ड्रिंक नहीं करता ना संगत जी, वो ड्रिंक कर ले तो उसकी हालत क्या होगी ये हम सभी समझ सकते हैं। संगत जी, वो अपने पैरों पे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, जैसे कि शैतान उनके दिमाग पे कब्जा कर लिया था, वो पागल से हो रहे। संगत जी, संगत जी, जो फ्रेंड उनको लेके गया था वहां पे, मैं उसका बहुत शुक्रगुजार करती हूँ कि मैं या तो मैं ये कहूँगी गुरु जी ही उस फ्रेंड के माध्यम से, संगत जी, उस फ्रेंड ने मेरे हस्बैंड अंकल को संभाला, अपने बाइक के पीछे बिठाया संगत जी, और सही सलामत घर आके छोड़ा। संगत जी, मैं ये अब आपको बताना चाहूंगी, आप ये बताइए संगत जी, क्या उस दिन अगर हस्बैंड मेरे अपनी खुद की बाइक लेकर के जाते, फिर ड्रिंक इतनी होती, तो क्या वो सही सलामत लौट के आते? मतलब संगत जी, कोई एक्सीडेंट हो सकता था, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था संगत जी, कुछ भी हो सकता था। और मेरे महाराज को पता था संगत जी कि मेरे पति के साथ इतनी कोई बड़ी घटना होने वाली है, इसीलिए मेरे महाराज ने उनको उनकी गाड़ी लेके जाने ही नहीं दिया, जो कि अपनी गाड़ी के बिना जो बंदा जाता ना हो संगत जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। इस तरीके से गुरुजी ने सही सलामत भेजा, उस फ्रेंड अंकल के रूप में भी गुरुजी से छोड़ने आए। संगत जी, मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज को। संगत जी, जब वो अंदर आए तो उन्होंने इतनी ड्रिंक कर रखी थी, उनसे स्मेल आ रही थी, लेकिन गुरुजी का चमत्कार, मेरे फादर इन लॉ ने उस दिन गेट खोला, और उस वक्त मेरे फादर इन लॉ को थोड़ा सा खांसी बहुत आता था, तो उन्होंने फेस पे मास्क लगा रखा था संगत जी। संगत जी, जिस वजह से उनका नाक वाक पूरा बंद था फादर इन लॉ का, तो उनको स्मेल नहीं आई हस्बैंड अंकल के मुंह से कि उन्होंने ड्रिंक करी है संगत जी।
संगत जी यहाँ भी शुक्राना है, क्योंकि संगत जी उनको पता लग जाता तो मेरे लॉस को इतना बड़ा मौका मिल जाता मेरे हस्बैंड अंकल का लाइफ का तमाशा करने का, उनका मजाक बनाने को, उनको परिवार में समाज में बेइज्जत करने का। क्योंकि संगत जी उन्हीं लोगों ने ही, मेरे इन लॉस ने ही अपने ही बेटे पे ब्लैक मैजिक किया था दिवाली वाली रात, ताकि वो सही सलामत जिंदा घर ना लौटे, जो कि वो आज भी करते आए हैं और अभी भी करते। पर मेरे महाराज उन्हें हर पल बचाते हैं, हर पल मेरे पति की रक्षा करते हैं। संगत जी भगवान हमारे माता पिता को इसलिए बनाता है कि भगवान कहता है मैं हर पल तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, इसलिए मैं माता पिता तुम्हारे जीवन में भेजता हूँ। पर अगर माता पिता ही अपने खुद की औलाद की जान के दुश्मन बन जाए सिर्फ और सिर्फ पैसों की लालच में, तो तब भगवान खुद आता है उस बच्चे की रक्षा करने। संगत जी वो खुद ही उसका माता पिता बन जाता है भगवान। संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल उन लोगों को स्मेल नहीं आई, वहां पे बचे हस्बैंड अंकल, वहां पे गुरुजी ने बचाया। संगत जी उसके बाद संगत जी हस्बैंड अंकल ऊपर आए, मुझे नहीं पता था इतनी ड्रिंक करके आए। मैंने ऊपर का गेट खोला, संगत जी जाते बाथरूम में घुस गए एकदम से। संगत जी मेरे को कहना नहीं चाहिए इस हद तक उनकी हालत थी कि उनकी पैंट तक गंदी हो गई थी। संगत जी उनको पैंट में उन्होंने मतलब उनको पैंट में ही पॉटी हो गया था। संगत जी इस हद तक उनकी हालत खराब थी। बाथरूम गए, फ्रेश हुए, मुझे कुछ नहीं पता कि इनको क्या है, बाथरूम इतना टाइम क्यों लग रहा है मुझे नहीं मालूम। संगत जी ना उन्होंने फोन पे बताया। फिर संगत जी वो वहां से निकले, उसके बाथरूम से आए, संगत जी बेडरूम पे आए। संगत जी मैंने देखा वो जमीन पे बैठ के खूब फूट फूट के रोने लग गए। संगत जी मेरी हालत खराब, मैंने कहा क्या हो गया आपको? तब उन्होंने मुझे पूरी बात बताई कि आज ऐसा ऐसा हुआ, मेरे को ड्रिंक नहीं करनी थी, मुझे नहीं पता था मुझे क्या हो गया था, मेरे दिमाग पे किसने कब्जा कर लिया था, मैंने ड्रिंक कर ली। संगत जी उनको वो चीज इतने बड़ा पाप लग रही थी क्योंकि वो नहीं करते। संगत जी वो प्योर हार्टेड वेजिटेरियन है, प्योर हार्टेड इन चीजों से दूर रहते हैं। संगत जी जब ये चीजें नहीं करने वाला इंसान कर जाए तो संगत जी वो एक बहुत बड़ी बात होती है। सच में वो चलता फिरता शैतानी होता है जो इंसान से करा सकता है। संगत जी तो वो खूब रोए। फिर मैंने उनको समझाया, मैंने उनको संभाला। संगत जी उसके बाद दिवाली के दिन मैंने गुरु जी महाराज को जो मिठाई लगाई थी गुरुजी के स्वरूप के सामने, वो मिठाई मैं लेके आई, जो मैंने दिवाली जी का पूजन किया था, जो प्रसाद था गुरुजी का वो मैं लेके आई। मैंने उनको गुरुजी का प्रसाद खिलाया, फिर उनको लिटाया। संगत जी कुछ देर बाद वो गहरी नींद सो गए। संगत जी और सुबह जब वो उठे तो वो बिल्कुल फ्रेश थे, वो सारा असर खत्म हो गया था। संगत जी बिल्कुल फिट एंड फाइन थे। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे महाराज का, अनंतम शुक्राना गुरुजी कि उस पल आपने मेरे पति को नया जीवन दान दिया था। अनंतम शुक्राना सही सलामत घर भेजे, खरोच तक नहीं आने दी। अनंतम शुक्राना उनकी खुद की गाड़ी पहले उनको ले जाने से रोक दिया महाराज। अनंतम शुक्राना, लख बार शुक्राना। और उनको बिल्कुल और सुबह भी उनको बिल्कुल फिट एंड फाइन आपने उठाया, किसी को पता भी नहीं लगने दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मान सम्मान की भी उनकी रक्षा की। अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख बार शुक्राना। जितना भी आपका मालिक शुक्राना करूं उतना ही कम है गुरुजी। संगत जी इस तरीके से गुरुजी ने मेरे हस्बैंड अंकल को ब्लेस किया था। कह जा रहा संगत जी अगर काल है तो महाकाल भी है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ महाराज का, बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं महाराज की। संगत जी इस तरीके से मैं अपने शुक्राना सत्संग यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से गुरु जी का सत्संग गुरु जी की आज्ञा से सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी सत्संग शेयर करने के पहले मैं गुरुपाक का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ कीजिएगा। संगत जी मेरे 2 सत्संग है इसमें। संगत जी इसमें पहला सत्संग मेरा आज का ही है। संगत जी जैसे हम ऑनलाइन कोई परचेजिंग करते हैं और कुछ मंगाते हैं तो उस मंगाने के बाद जब हम उसे खोलते हैं तो उसकी वीडियो बनाकर उन्हें डाल देनी होती है, क्योंकि अगर कुछ भी गलत आ जाता है या कोई डिफेक्ट होता है तो वो नहीं मानते हैं। तो संगत जी मैंने भी 2 ड्रेस ऑर्डर की थी और जिनसे मैंने पहले मंगाया है उन्हीं से ऑर्डर की थी, तो वो ड्रेस आई थी संगत जी। तो 2 दिन से मैं उसे खोल नहीं सकी थी, तो मैंने आज ही उसे खोला संगत जी। और वो मैंने सोचा कि सही आई होगी, क्योंकि उनके पास से हमेशा चीज़ सही आती है। तो मैंने कहा सही आई होगी, आज 2 दिन से पड़ा हुआ मैं खोल लेती हूँ। अभी मेरी बेटी स्कूल गई हुई थी तो मैंने सोचा वो आएगी, अभी टाइम लगेगा, मैं खोल लेती हूँ। संगत जी जैसे ही मैंने उसको खोला तो उसमें से एक ही ड्रेस निकली और वो भी अलग। संगत जी ये देखकर मैंने कहा ये लो, मैंने तो वीडियो भी नहीं बनाया, मुझे उसी समय ध्यान आ गया था संगत जी।
तो फिर मैंने जिनसे ड्रेस मंगवाई थी उनको कॉल किया तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, आप वीडियो भेजो। मैंने कहा दीदी मैंने तो वीडियो नहीं बनाई है। तो उन्होंने बोला मैम अगर आपने वीडियो नहीं बनाई है तो वो कैसे मानेंगे, आप एक बात बताओ मुझे। मैंने कहा ठीक है, मैं तो हमेशा आपसे मंगाती हूँ। बोले वो वेंडर जो देता है भेजता है वो नहीं मानेगा, आप वीडियो भेजोगे तभी मैं कुछ कर सकती हूँ। अब क्या करूँ संगत जी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने संगत जी जो ड्रेस निकाली थी वो गुरुपा ने ऐसा थॉट डाला था मुझे कि मैंने ऊपर से उसको बहुत आराम से काटा था और वो ड्रेस को अंदर से पॉलीथीन निकाली थी। तो मैंने, मेरी बेटी आई तो मैंने उसके साथ मिलकर उसको ऊपर का जो रैपर था उसको चिपकाया और गुरुपास के सामने अरदास कर कर उसको वीडियो भेजी। संगत जी 2 मिनट में ही उनका फ़ोन आ गया मेरे पास में कि हाँ जी आपका उनको वेंडर ने बोला है कि हाँ ये गलत ड्रेस चली गई थी, आपकी वो दोनों ड्रेस कल परसों तक आ जाएगी। इसके लिए मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी है बहुत, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ी बात, लेकिन गुरुपा के जो मिरेकल हैं वो छोटे बड़े हमें हर समय देखने को मिलते हैं। संगत जी हर जगह गुरुपा हमारी हेल्प करते हैं, बस उनको दिल से याद करते हैं। गुरुपा तुरंत अपने बच्चों की मदद, अपनी संगत की मदद करते हैं। तो संगत जी इसके लिए मैं गुरुपा का बहुत 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 तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ, तहे दिल से। और संगत जी एक सत्संग मेरा जो है वो 15 तारीख शिवरात्रि का है। 15 तारीख शिवरात्रि के पहले से ही मेरे पास बहुत मैसेज आ रहे थे गुरुपा के कि तू शिवरात्रि पे बड़े मंदिर आ, मैं तुझे बहुत ब्लेसिंग दूंगा, तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दूंगा, तू शिवरात्रि पे बड़े मंदिर आ। हालांकि संगत जी शिवरात्रि पे हमेशा हम लोग व्रत करते हैं तो हम नहीं जाते थे कि वहाँ अगर हमें कुछ खाने प्रसाद मिलेगा तो हम नहीं खा पाएंगे, ऐसी मेंटालिटी थी पहले, अब तो नहीं है। तो संगत जी अभी 25 दिसंबर को मेरी मदर इन लॉ भी एक्सपायर हो गई थी, तो मैंने यही बोला, मैंने कहा अब की बार तो मैं शिवरात्रि का व्रत नहीं करूंगी, अब की बार गुरुजी ने, अब की मैं नहीं करूंगी व्रत, मैं गुरुजी के मंदिर जाऊंगी। तो संगत जी मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी कि गुरुपा मुझे बड़े मंदिर दर्शन के लिए बुला रहे हैं। मैं बहुत खुश हुई कि मुझे गुरुपा अपने बड़े मंदिर दर्शन के लिए बुला रहे हैं। मैंने अपनी बेटी को भी बोला, मैंने कहा, मेरी बेटी ने भी चलने को लिए तैयार हो गई। पहले तो उसने आनाकानी करी कि आप व्रत क्यों छोड़ रहे हो, मैं तो नहीं छोड़ूंगी, ऐसे मतलब थोड़ा सा उसको लगा, क्योंकि हम कभी भी व्रत नहीं छोड़ते ये वो संगत जी। लेकिन मैंने उसको बोला कि नहीं मैं तो नहीं करूंगी। तब फिर मेरी जो दो देवरानी वगैरह उन्होंने बोला मैं भी नहीं करूंगी, तब मेरी बेटी बोली तब मैं भी नहीं करूंगी। तो मैंने कहा चलो बड़े मंदिर चलते हैं। संगत जी बड़े मंदिर हम गए। संगत जी बहुत अच्छे से दर्शन हुए, हमें यही लग रहा था कि पता नहीं कि भीड़ होगी, कितना टाइम लगेगा। हम जो 4 बजे निकले थे संगत जी, 4 सवा 4 बजे। बहुत आराम से दर्शन हुए, हमें कॉफ़ी प्रसाद मिला, कुल्फ़ी प्रसाद मिला और लंगर प्रसाद की थाली मिली। उस दिन जल प्रसाद की संगत जी 3-3 4-4 बोतल एक मुझे मेरी बेटी को मिली, मतलब 6 बोतल तो कम से कम 6 या 8 बोतल मिली हम लोगों को। तो उस दिन बहुत सारा प्रसाद मिला गुरुपा का, बहुत ब्लेसिंग मिली, शुक्राना गुरुपा। लेकिन संगत जी बैक ऑफ द माइंड मेरे मन में ये चल रहा था कि गुरुपा ने बोला है कि तुझे मैं बहुत बड़ी खुशखबरी दूंगा और बहुत ब्लेसिंग दूंगा, तू बड़े मंदिर आ। तो हम तो संगत जी मनुष्य है ना, हम तो ये सोचते पता नहीं हमें कोई चीज मिलेगी, हमें कोई मैं पॉकेट स्वरूप है, पता नहीं कुछ और मिलेगा, गुरुपा हमें कुछ और ब्लेसिंग देंगे। वो सब मुझे कुछ नहीं मिला संगत जी। बड़े मंदिर गुरुपा के दर्शन करा, बहुत सुंदर दर्शन हुए, बहुत सुंदर संगत जी। बहुत अच्छे से घर वापस आ गए संगत जी। पर मन में यही था कि कुछ नहीं मिला, ठीक है कोई बात नहीं, गुरुपा ने अपने दर्शन लिए, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। संगत जी फिर घर वापस आए तो घर में जैसे ही हम एंटर हुए, क्योंकि उस दिन संडे भी था संगत जी, शिवरात्रि भी थी, तो मेरे अंकल जी की छुट्टी थी, तो मेरे अंकल जी घर पे ही थे। हम जैसे ही हमने घर का गेट खोल के अंदर आए, मेरे अंकल जी सोफे पे बैठे हुए थे, तो मेरी बेटी भी किचन की तरफ भागी कि पापा बहुत जोर से गैस की स्मेल आ रही है। मैं भी बोली, मैंने कहा बहुत जोर से स्मेल आ रही है गैस की, या तो गैस का नॉब खुला रह गया है, बहुत जोर से स्मेल आ रही है। भाग के देखा तो संगत जी गैस का नॉब खुला हुआ था और गैस चालू थी। तो मेरे अंकल जी को मैंने भी बोला कि, मैंने कहा आपने क्या किया था जो कि गैस चालू है। तो उन्होंने बोला कि जो हमारे दाहिने साइड की गैस होती है संगत जी खुली हुई थी। उन्होंने कहा मैंने जो हमारे बाएं हाथ की तरफ की गैस का नॉब है, मैंने तो उस पे पॉपकॉर्न बनाए थे, बाकी मैंने कुछ नहीं बनाया, तो मैंने हाथों हाथ बंद कर दिया। संगत जी आप मेरे दिमाग में
ये रिमाइंड हुआ कि शायद मैंने छोटे वाले गैस पे कुछ बनाया था, वो मेरे से खुली रह गई और वो बंद नहीं हुई, वो खुली रह गई, मतलब लौ तो बंद हो गई लेकिन वो नॉब खुला रह गया। और ऐसे तो मैं हमेशा रेगुलेटर वो जो ऊपर से हमारे पाइपलाइन है तो ऊपर से मैं उसका नॉब बंद कर देती हूँ, लेकिन मैं उस दिन नॉब मैंने या तो बंद नहीं करी या इन्होंने मेरे अंकल जी ने शायद पॉपकॉर्न के लिए चालू किया था। उसके बाद से वो ना नॉब चलती रही। तो संगत जी वो गैस चलती रही। अब आप ये देखो संगत जी, मेरे अंकल जी घर में बैठे हुए और वो नॉब चल रही है और वो कितने घंटे तक चल रही है हमें नहीं पता। इस बीच में मेरे अंकल जी ने बिजली को भी हाथ लगाया होगा, गैस पे भी पता नहीं कुछ करा नहीं करा, मुझे नहीं पता संगत जी। लेकिन संगत जी आप ये सोचो 2 घंटे 3 घंटे अगर गैस चल रही है, सामने गेट बंद है, कुछ भी बड़ा हादसा हो सकता था संगत जी। मैं उस समय तो मैंने गुरुपा को बहुत बहुत शुक्राना करा, बहुत शुक्राना करा। मैंने कहा गुरुपा आपने बचा लिया आज, नहीं तो आज पता नहीं क्या बड़ा हादसा हो जाता। संगत जी फिर आज सुबह मैं सत्संग सुन रही थी, तो एक आंटी अपना सत्संग सुना रही थी। उनको ड्रीम आया कि किचन में से आग का गुब्बारा उठ रहा है और उन, उनकी जो जिठानी है उन्होंने गैस खुली छोड़ दी थी। गुरुपा ने उस तरह से उनकी जान बचाई थी। संगत जी फिर मैंने ये गुरुपा ने जो मुझे ब्लेसिंग के लिए बोला था, मैंने वो डॉट कनेक्ट किया संगत जी कि गुरुपा ने मुझे बोला था मैं तुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग दूंगा, और बहुत गुरुपा के स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहे थे कि तू बड़े मंदिर आ, तू बड़े मंदिर आ, मैं तू बड़े मंदिर आ। मतलब संगत जी इतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी कि मुझे जाना ही है, चाहे किसी तरह भी जाना है। तो संगत जी आप ये देखो गुरुपा ने कितनी भयंकर आग लग सकती थी जिससे गुरुपा ने मेरे अंकल जी की जान बचाई संगत जी। आज मैं गुरुपा के सामने मंत्र जाप कर रही थी तो मेरे माइंड में ये थॉट आया कि ये कितना भयंकर हो सकता था। देखो संगत जी गुरुपा ने कैसे थॉट दिया कि तू सोच रही है मैं तुझे ब्लेसिंग के लिए बुलाया तो मैंने तुझे ब्लेसिंग नहीं दी, तो तुझे तो मैंने कितनी बड़ी ब्लेसिंग दी है। संगत जी मैं कैसे शुक्राना करूं मेरे गुरुपा का। इसके लिए मैं गुरुपा का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुपा मैं कितना शुक्राना करूं, मैं कितना शुक्राना करूं। गुरुपा के पहले भी मैसेज आए थे कि तू चिंता मत कर, तेरे सुहाग की रक्षा मैं करूंगा। गुरुपा सचमुच आप अपने बेटियों का कितना ध्यान रखते हो। मैं आपके चरणों में बहुत बहुत शुक्राना कर रही हूँ, बहुत बहुत शुक्राना, दिल से मन से बहुत शुक्राना कर रही हूँ। संगत जी मैं ये सत्संग मेनका आंटी आपके प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ। मेनका आंटी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे सारे सत्संग गुरुपा के चरणों में शुक्राना करती हूँ, मेरा मतलब सत्संग शेयर करती हूँ तो मेरी गुरुपा के चरणों पे हाजिरी लग जाती है। गुरुपा आपको और आपकी फैमिली को बहुत ब्लेस करे आंटी, बहुत बहुत ब्लेस करे। आप सचमुच में बहुत अच्छा काम कर रही हो आंटी, आपका दिल से शुक्राना आंटी, बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा से अरदास करती हूँ कि आपकी और आपकी फैमिली को बहुत बहुत ब्लेस करे, सारी संगत को ब्लेस करे गुरुपा, सरबत का भला करे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और हाँ बस मैं एक अरदास जरूर गुरुपा से करती हूँ कि गुरुपा आप अपना पूरा ध्यान रखना, क्योंकि आपकी संगत आपको बहुत प्यार करती है। आपको देखे बिना, आपको याद किए बिना आपकी संगत जी नहीं सकती। गुरुपा बहुत प्यार करती है आपकी संगत आपसे। शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।